हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर 10th और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑन कम्युनिकेशन यूनिट। ये जो पीवाईक्यूज है मैंने 2019 से 2025 के बीच में जो पूछे गए हैं आपसे उनको डाल दिया है। सो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आपके मन में कोई डाउट ना रहे। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल मैंने जो वीडियो क्लास ली थी आप सभी के लिए, क्लास नंबर 9th, वो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए बिकॉज अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो क्लास नंबर 9th आप लोग जरूर देखें, चैनल पर विजिट करके आप इस क्लास को देख सकते हैं। अदरवाइज इस कंप्लीट जो क्लासेस में ले रहा हूँ सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, तो ऐसे देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं कई बार ना इन पे भी अपडेट देता रहता हूँ। सो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं हमें। पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने इसको यूट्यूब पे कवर किया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के नाम से। यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कवर कर रखा है, तो आप इन सभी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपकी मिनिमम टाइम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां पे जाकर के आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाएगी। ओके, तो गाइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। गाइस देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बार बार रिपीटेड मोड पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, घुमा घुमा के। मतलब टॉपिक वही है लेकिन क्वेश्चन घुमा घुमा के इसी टॉपिक पे पूछते रहते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इस टॉपिक को। सो क्वेश्चन में पूछा गया था दैट निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है। नहीं बताना है कि कौन सा जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए तभी कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगी, तो स्पष्टता होगा। अटेंशन भी होनी चाहिए, ध्यान लगा के आप सुनेंगे तभी आप कम्युनिकेशन जो है आपकी पूरी हो पाएगी। अदरवाइज मैं आपसे कुछ भी कहता रहूं आपका ध्यान ही नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसके अलावा फीडबैक भी जरूरी है, प्रतिक्रिया आनी चाहिए, जैसे आप लोग कमेंट करके बताते हैं अपना फीडबैक देते हैं तो वो भी बहुत जरूरी होता है। तो ये भी हो जाएगा इसका एक प्रिंसिपल, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इसका जो प्रिंसिपल है वो नहीं है ना। सो यहाँ पर जटिलता जो है इसका जो ऑप्शन है वो नहीं आया। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। और गाइस देखो, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोबारा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एम्फसाइज क्लैरिटी, कंसाइसनेस, फीडबैक एंड अटेंशन। तो ये 4 आपके प्रिंसिपल, इनको अच्छे से याद कर लो। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, कंसाइज आपका होना चाहिए कम्युनिकेशन, एंड फीडबैक होना चाहिए आपका, और ध्यान मतलब अटेंशन होनी चाहिए जो भी जहाँ पर भी चीज़ों को कम्युनिकेट किया जा रहा है। अदरवाइज यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन को पढ़ के आप सभी लोग आंसर करिए, देखते हैं कि कितने लोग आंसर कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, देखते हैं कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर करिए, अपने मन में सोचिए और लास्ट में ना कमेंट करके जरूर जाना, वीडियो के कमेंट में बता के जाना कि आपने कितना स्कोर किया है। देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सब लोग कमेंट करिए, फिर देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन यहाँ पर कैसी चल रही है। क्वेश्चन है कि इन कम्युनिकेशन द वर्ड डिकोड इज एसोसिएटेड विद। संचार में डिकोड शब्द किससे जुड़ा हुआ है, किससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, पहला ऑप्शन है आपका द स्पीकर, सेकेंड ऑप्शन द चैनल, थर्ड ऑप्शन द रिसीवर एंड फोर्थ ऑप्शन द नॉइस। सो आई होप आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सही आंसर सोचा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिकोड जो है वो होता है रिसीवर से रिलेटेड, क्योंकि जब आप मैसेज सेंड करते हो तब आप सिर्फ सेंडर होते हो, है ना। और सेंडर के केस में आप मैसेज इनकोड करते हो, तो स्टार्टिंग में मैसेज इनकोड होता है जो कि जो आपका सेंडर है उससे एसोसिएटेड होता है, और जो डिकोडिंग होती है जब मैसेज आप डिकोड करते हो वो होता है रिसीवर। रिसीवर के हाथों में मतलब एसोसिएटेड होता है, इससे रिलेटेड होता है डिकोड करना, है ना। तो ये भी आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और इस तरीके से अगर आप आंसर सोचेंगे तो इजीली अगर आप इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो आंसर कर पाएंगे। सो डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज। जब आप मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं ना, जिस तरीके से प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करता है उसी को हम डिकोडिंग कहते हैं। मतलब जो मैसेज आपको दिया गया आप उसको किस तरीके से उसकी व्याख्या करते हो, किस तरीके से उसको समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें से देखो गाइस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है।
मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइए और इन जितने भी इसके एग्जाम्पल है सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, तो इसमें आप देखिए ईमेल हो गया, टेलीफोन कॉल हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, रिटन रिपोर्ट हो गया। तो गाइस देखो जब भी हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, इसका मतलब वहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनका यूज नहीं हो रहा है ना। तो आप देखेंगे ईमेल में भी वर्ड्स का यूज होता है, टेलीफोन में भी हम वर्ड्स का यूज करते हैं, रिटन रिपोर्ट में तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ड्स का यूज होता ही होगा। तो यहाँ पर बस फेशियल एक्सप्रेशन ही एक ऐसी चीज है जहां पर आपका जो वर्ड्स है उनका यूज नहीं हो रहा है ना। सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज चेहरे के हाव भाव, ये जो है आपके गैर मौखिक संचार के का एक प्रकार कहलाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और गाइस ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही चल रही है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस आप, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज हो गया, जेस्चर हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, है ना, अशाब्दिक संचार जो होते हैं जिसमें शब्द इंक्लूड नहीं होते हैं, उसमें भाषा, उसमें शारीरिक भाषा हो गई, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, इसके अलावा हाव भाव हो गए आपके चेहरे के और आपके बॉडी के हाव भाव। तो ये जो है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 या 2024 का क्वेश्चन है ये, नहीं 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सो ये क्वेश्चन था आपका, शैनन एंड वीवर मॉडल इज ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है शैनन और वीवर मॉडल। अच्छा, अगर आपने मेरा पेड कोर्स लिया हुआ है जो कि मैंने आपको 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स के नाम से अवेलेबल करवाया हुआ है, जिसकी फीस ओनली एंड ओनली 1999 है, बहुत ही मिनिमम फीस में कंप्लीट कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, ऑल 10 यूनिट्स के 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी फीस में। तो इसके अंदर मैंने आपको जितने भी मॉडल होते हैं कम्युनिकेशन के, सारे मॉडल एक एक करके समझाए हुए हैं और वो भी इजी लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल, ताकि आपको हर चीज अच्छे से याद हो जाए और लंबे टाइम तक याद रहे। तो इस चीज को ध्यान में रख करके मैंने वहां पर चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको पता है इस बारे में तो आप जानते होंगे। तो शैनन एंड वीवर मॉडल जो है गाइस, ये किस तरह का मॉडल ये पूछा गया है आपसे, ट्रांजेक्शनल मॉडल है, लीनियर मॉडल है, इंटरेक्टिव मॉडल है, फिर सर्कुलर मॉडल है। तो गाइस देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लीनियर मॉडल, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीनियर मॉडल इज द करेक्ट आंसर। अब ये शैनन एंड वीवर मॉडल क्या होता है, सबसे इजी मॉडल होता है ये, और मैं इस मॉडल के बारे में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मॉडल किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले होता है सेंडर, ये मैसेज को इनकोड करता है, उसके बाद आता है चैनल, और इसको बोलते हैं हम लोग मीडियम, जिसके थ्रू मैसेज को सेंड किया जाना है। उसके बाद जो मैसेज है उसको डिकोड किया जाएगा, किसके थ्रू, रिसीवर के थ्रू डिकोड किया जाएगा, रिसीवर आएगा, उसके बाद उसका फीडबैक आएगा सेंडर की तरफ, है ना। तो इस तरीके से जो ये मॉडल काम करता है, तो इसको शैनन एंड वीवर मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इसके बीच में होती है नॉइस। नॉइस क्या मतलब है कि जो चैनल में, उस चैनल में, याद रखिए उस मीडियम में बोला जा रहा है, उस मीडियम में जो है आपका कोई दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से मैसेज प्रॉपर तरीके से सेंड नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप कॉल पे बात करते हो तो कई बार ना बीच में नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, उसी को नॉइस कहा जाएगा। या कई बार ना बीच में आवाज ना क्लियर नहीं आ पाती है ना, तो उसको कहा जाएगा नॉइस। मतलब वहां पर जो मीडियम है, जो आपका चैनल है, वो एक क्लियर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है ना। सो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, लीनियर मॉडल। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले मॉडलों में बना हुआ एक मॉडल ये है, जो और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर गाइस देखो थोड़ा सा ये शायद टाइपिंग एरर हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हिंदी में जो क्वेश्चन है वो नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, हम एक बार इंग्लिश में पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको समझा दूंगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो गाइस देखो यहाँ पर जब कम्युनिकेशन हम इसकी सीक्वेंस की बात करते हैं, इसका मतलब सबसे पहले कौन सी चीज आएगी, फिर बाद में कौन सी आएगी, फिर लास्ट में कौन सी आएगी। तो अभी आपने ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखा था शैनन एंड वीवर मॉडल के अंदर भी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले कौन होता है, सेंडर, जो मैसेज सेंड कर रहा होता है वही होता है। और इन चारों ऑप्शन में सिर्फ सेंडर यहीं पर है, ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आ जाएगा सेंडर, फिर आएगा मैसेज, उसके बाद आता है चैनल जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाना है, फिर लास्ट में आ जाएगा रिसीवर, सबसे लास्ट में रिसीवर आता है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी एग्जाम में आपकी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है दैट नॉइस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस, जो नॉइस है उसका कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या मतलब होता है। अ लाउड साउंड, डिस्टर्बेंस इन द मैसेज, यूज ऑफ जार्गन एंड फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। क्या होता है नॉइस, किसको कहा जाता है, एक बार मैं हिंदी में भी आपको पढ़ के समझा देता हूँ। संचार प्रक्रिया में शोर का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है ना। सो तेज आवाज है, संदेश में गड़बड़ी है, शब्द जाल का प्रयोग है, फिर प्राप्तकर्ता से फीडबैक है। तो गाइस देखो क्या है,
सो थोड़ी देर पहले हमने देखा था नॉइस, आपको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखिए नॉइस। तो नॉइस क्या होता है, जब प्रॉब्लम आती है चैनल में, मतलब जो आपका मैसेज है वो सही से डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में उसको नॉइस कहा जाता है ना। तो जो मैसेज जब सही से डिलीवर नहीं हो पाता है तब उसको नॉइस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे चीज लिखी हुई है, उसको हम एक बार गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये लिखा हुआ है डिस्टर्बेंस इन द मैसेज, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कि मैसेज में जो डिस्टर्बेंस है वो हो गई है और जिसकी वजह से संदेश में गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से संदेश नहीं जा पा रहा है ना। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द बी विल बी द राइट आंसर। सो नॉइस कैन बी एनी इंटरफेरेंस दैट अफेक्ट द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड। कोई भी इंटरफेरेंस हो सकता है जिसकी वजह से मैसेज जो है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। देखो गाइस, मास कम्युनिकेशन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहे हैं और फ्यूचर में भी बनते रहेंगे, तो इसलिए मास कम्युनिकेशन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ आपको बताना है कि नॉट अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा जो है मास कम्युनिकेशन का फॉर्म नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का एक रूप नहीं है, जनसंचार की बात की जा रही है। तो न्यूज़पेपर होता है, रेडियो भी होता है, टेलीविजन भी होता है। लेटर जो है वो मास कम्युनिकेशन का एक रूप नहीं होता। समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है। पत्र जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिए कि ये जो है आपके मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें आपका आ जाएगा टेलीविजन, इंटरनेट भी इसी का एग्जाम्पल है। बिलबोर्ड हो गया आपका, मैगजीन, न्यूज़पेपर, लीफलेट, सोशल मीडिया, रेडियो, ये सारे के सारे जो है आपके मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे, बिकॉज ये जो मैसेज है ये एक बार में बहुत से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है एक सिंगल अटेम्प्ट में, है ना। सो यहाँ पर लेटर हो जाएगा राइट आंसर। दैट इज कि जो लेटर है वो एक पर्सनल इंटरपर्सनल है, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेजता है। मिस्टर ए बी को भेज रहा है, ऐसा नहीं कि मिस्टर ए जो है करोड़ों लोगों को एक साथ भेज देगा लेटर, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है, ना कि मास कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स इज रिलेटेड टू सिमेंटिक इश्यूज इन कम्युनिकेशन। तो सिमेंटिक इश्यूज बताइए कि ये इसमें से कौन सा जो है सिमेंटिक बैरियर होगा, है ना। ऐसे देखो, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन अगेन 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, और जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये आपकी कंप्लीटली पीवाईक्यूज है, ये आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और इनको आपको समझना चाहिए, सबको सारे सबके सब टॉपिक को आपको समझने चाहिए। जैसे सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं अभी आपको पता होना जरूरी है। तो गाइस देखते हैं इसका राइट आंसर, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाएंगे। सो निम्नलिखित में से कौन सी बाधा संचार के में अर्थ संबंधी मुद्दों से संबंधित है। सो फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, टेक्निकल बैरियर। शारीरिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, भाषा बाधा या तकनीकी बाधा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज बैरियर, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ये सेमेंटिक बैरियर है, नाम से पता चल रहा है कि अर्थ संबंधी, अर्थ जो है वो तरीके से आप नहीं निकाल पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, इस वजह से। चलिए गाइस, हम ना एक बार समझ लेते हैं सिमेंटिक इश्यूज क्या क्या होते हैं। तो ये आपके सामने चार्ट है, इसको एक बार समझ लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पे आ जाएगा वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्थ की मीनिंग की बात हो रही है, जहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन, किसी एक शब्द का गलत ट्रांसलेट कर लिया गया। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, मतलब गलत ही अज्यूम कर लिया, मैं कुछ बोल रहा हूँ उन्होंने कुछ और ही अज्यूम कर लिया अपने मन में, है ना। डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन होता है। इसके अलावा टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड में होते हैं, जैसे मेडिकल की फील्ड में होते हैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स जो कि सबको नहीं पता होते। तो अगर वो वर्ड्स यूज किए जाएंगे तो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। बैड एक्सप्रेशन, है ना, कुछ एक्सप्रेशन गलत तरीके से दे दिया गया जिसको कि गलत गलत तरीके से समझ लिया गया, तो ये लैंग्वेज बैरियर के अंदर आता है। आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिमेंटिक बैरियर्स अकर ड्यू टू डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग सिंबल्स, लैंग्वेज और मीनिंग्स, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेपवाइन से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका। सो द टर्म ग्रेपवाइन इज एसोसिएटेड विद फॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। किससे रिलेटेड है ग्रेपवाइन शब्द, किससे संबंधित है। औपचारिक संचार, ऊर्ध्वाधर संचार, अनौपचारिक संचार या फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार। तो गाइस ये देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से संबंधित है ना, अनौपचारिक संचार से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ग्रेपवाइन समझ लेते हैं एक बार हम लोग। ग्रेपवाइन जो होता है वो मतलब कुछ बात बोली गई तो वो एक पर्सन दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, इस तरीके से जो है मैसेज स्प्रेड हो जाता है। गॉसिप करते हैं हम लोग, एक बार जब लंच कर रहे होते हैं बैठ करके, तो मैंने इनको बताया, जो हम लंच करते बैठ के, तो जब मैंने कुछ बताया तो सब तक वो बात पहुंच गई। ऐसी प्रोबेबिलिटी के थ्रू बात पहुंचती है कि मैंने इनको बताया, इनको बताया, इन्होंने इनको बता दिया होगा, ऐसे ही इन्होंने इसको बता दिया होगा, इसको बता दिया होगा। क्लस्टर भी होता है, मतलब एक तरीके से क्लस्टर से बन जाते हैं कि हमने इनको बता दिया, फिर इन्होंने इस पूरे ग्रुप को बता दिया, फिर इन्होंने अगले ग्रुप को बता दिया, इस तरीके से जो है क्लस्टर से बन जाते हैं। तो ये ग्रेपवाइन होता है जिसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, मतलब यहाँ पर
कंपनी और ऑफिस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन एम्प्लॉय आपस में डिस्कशन करते हैं लंच के टाइम पर या ब्रेक के टाइम पर या कुछ भी आपस में किसी भी टाइम पर वो डिस्कशन करते हैं, जो कि ग्रेपवाइन कहलाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है ये, है ना। सो ग्रेपवाइन रेफर्स टू द इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। गाइस अपना फीडबैक दिया करो कमेंट सेक्शन में कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, बिकॉज आपके फीडबैक से मोटिवेशन मिलती है हमें, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो अपना फीडबैक दिया करो लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिकेशन। प्राइमरी गोल क्या होता है कम्युनिकेशन को? इन्फॉर्म करना, परसुएट करना, इन्फ्लुएंस करना, फिर मीनिंग शेयर करना। गाइस देखो कभी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं इसका मतलब है कि हमें अपनी मीनिंग को, अपने एक शब्द को आगे तक पहुंचाना है ना। तो गाइस यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज शेयरिंग मीनिंग, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, वाइल कम्युनिकेशन कैन इन्फॉर्म, परसुएड और इन्फ्लुएंस, इट्स सेंट्रल एम, जो इसका मेन गोल होता है वो क्या होता है? क्रिएट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमें नॉलेज को आगे तक शेयर करना है, आगे पहुंचाना है ना। सो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो मैंने 10 क्वेश्चन करवाए, आप बताओ आपके कितने यहाँ पर सही हुए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ताकि पता चले कि सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये गाइस हमारे लास्ट बैच के टॉपर्स हैं, 99.98 परसेंटाइल, 99.71 परसेंटाइल। देख सकते हो आप लोग कि काफी अच्छा खासा स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था लास्ट ईयर। तो यहाँ पर हमने इन चीजों को ध्यान में रख करके आप सभी के लिए पेपर 1 का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि कंप्लीटली बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आपको अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस के भी 2 मंथ के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं, प्लस इन सभी के हमने कॉम्बो कोर्स के भी 2 मंथ के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए, आपको अवेलेबल करवा दिए, तो आप इनको इनरोल कर सकते हैं। और गाइस कंप्लीट जो प्रिपरेशन वो आपकी एग्जाम टारगेटेड मिनिमम टाइम में हो जाएगी, बिकॉज टाइम का एक मेन पंगा है, टाइम कम है, इस वजह से मिनिमम टाइम में आपकी प्रिपरेशन एग्जाम टारगेटेड ऑल 10 यूनिट्स की हो जाएगी। इस तरीके से हमने कंप्लीट कोर्सेज को डिजाइन किया हुआ है। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।